मैं लड़की बनकर 5 साल तक औरतों का मसाज करता रहा, लेकिन किसी को शक नहीं हुआ कि मैं एक मर्द हूँ। एक दिन बहुत अमीर औरतों ने मुझसे मसाज करवाया और उसने मुझे अपने घर हमेशा के लिए रख लिया और रोज़ाना मुझसे मसाज करवाती। एक दिन मैं मसाज कर रहा था कि मुझ पर तेल गिर गया। उस औरत ने मुझे अपने कपड़े दिए और कहा चेंज कर लो। मैं घबरा गया। जब मैं उसके सामने कपड़े बदलने लगा तो मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई, क्योंकि मैं गरीब इंसान था। इंटरमीडिएट करने के बाद मैंने नौकरी की तलाश शुरू कर दी, क्योंकि पढ़ने के लिए मेरे पास पैसे नहीं थे। लेकिन मुझे नौकरी ना मिलने की सबसे बड़ी वजह यह थी कि मेरा अंदाज़ा अलग था। मैं तीसरी जीन्स का तो बिल्कुल भी नहीं था। मैं एक पूरा लड़का था, लेकिन ना जाने क्यों मेरी आवाज़ भी कुछ लड़कियों जैसी थी और मेरे हाथ और पाँव की लड़कियों जैसे थे। मेरे हाथ और पाँव की बनावट को देखकर मेरे रिश्तेदार मुझे हसीन के नाम से पुकारते थे। कई लोगों को शक था कि मैं तीसरी जीन्स का हूँ, यहाँ तक कि मेरे घर वालों को भी काफ़ी साल तक यही लगता रहा। लेकिन मैं एक पूरा लड़का था। बस ना जाने क्यों मेरे हाथों की बनावट ऐसी थी, थोड़ा बहुत आवाज़ भी लड़की जैसी थी। मैं जिधर भी काम करने को जाता, कोई भी मुझे काम नहीं देता। हर कोई मुझे तीसरी जीन का समझकर भगा देता। कोई भी मेरी बात का भरोसा करने को तैयार नहीं था कि मैं एक लड़का हूँ। अगर मैं किन्नर होता तो फिर भी कोई बात होती, लेकिन मैं तो वैसा था ही नहीं जैसा दुनिया मुझे समझ रही थी। मेरे घर में पैसों की कमी थी। मेरे घर वालों ने मुझे बहुत परेशान करके रखा हुआ था। वो लोग भी मेरी जात से नफरत करते थे। तू या तो पूरा लड़का होता या तुम मेरी बेटी होती तो हमें कमा कर देती, लेकिन तू तो कहीं की नहीं है। ये कोई और नहीं बल्कि मेरी माँ कह रही थी। जब दुनिया में इंसान साथ छोड़ देता है तो उसकी माँ उसका साथ देती है, लेकिन मेरी माँ तो मुझे गलत इंसान ठहरा रही थी। समय गुजरता गया और मेरी उम्र 22 साल हो गई और मैं परेशान था। मैंने उसी परेशानी में अपना घर छोड़ दिया और दूसरे शहर आ गया। दूसरे शहर आकर भी नौकरी के लिए धक्के खाता रहा, लेकिन मुझे कहीं भी नौकरी नहीं मिली। फिर मुझे एक इंसान ने हिम्मत दिलाई जिसका एक मसाज सेंटर था और वो मर्दों का मसाज करता था। उसने मुझे कहा कि तू ये काम कर सकता है। उसने मुझे कहा कि तुम ये काम करो। मैंने उसके सेंटर में काम करना शुरू कर दिया, लेकिन वहाँ पर भी सबने मुझे तीसरी जीन का समझकर सबने मेरा बहुत मजाक उड़ाया। उसने भी एक तो मौका पाकर मुझे परेशान करने की कोशिश की। यहाँ पर मेरी बर्दाश्त की हद ख़त्म हो गई थी और उस सेंटर को छोड़ दिया। फिर मुझे ख्याल आया कि जब दुनिया मुझे लड़की समझती है तो मैं भी दुनिया के सामने लड़की बन जाता हूँ। मैंने अपने आप को लड़का साबित करने की बहुत कोशिश की, लेकिन हार गया। अब मैंने एक नया रास्ता अपनाने को सोच लिया। मैंने एक नकाब खरीदा और नकाब पहनकर पूरे तरीके से लड़की का रूप अपना लिया। उसके बाद मैंने जॉब के लिए दुकानों में काम तलाश करने लगा और मुझे अचानक काम भी मिल गया। एक दुकान मालिक ने मुझे रख लिया जिसकी कपड़ों की दुकान थी। उसने मुझे कहा कि तुम देखने में ज़रूर खूबसूरत होगी, अगर तुम नकाब उतार दो तो मेरे ग्राहक ज़्यादा आएंगे। मैंने कहा कि मैं पर्दा करती हूँ, मैं ऐसा नहीं कर सकती। कुछ दिन मैंने वहाँ पर काम किया और मेरा अच्छा खासा गुज़र होने लगा। मैंने एक कमरा किराए पे ले लिया। मैं पूरे दिन दुकान में बैठा होता था और दुकान का मालिक मुझे बहुत हौसला देता था। वह मुझ पर इस कदर मेहरबान था कि मैं हैरान हो जाता था कि ये इंसान मुझ पर इतना मेहरबान क्यों है। उसने कई बार मुझे नकाब हटाने को कहा था, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया क्योंकि मैं ऐसा कर नहीं सकता था। यहाँ भी मेरे साथ वही हुआ जो मसाज सेंटर में हुआ था। दुकान के मालिक ने एक रात मुझे किसी बहाने से रोक कर रखा और फिर दुकान बंद करके मुझसे ज़बरदस्ती करना चाहा। लेकिन जैसे ही उसने मेरा नकाब खींचा, उसे मालूम हो गया कि मैं लड़का हूँ, क्योंकि मेरी शक्ल तो लड़के जैसी ही थी। बस हाथों की बनावट लड़कियों जैसी थी और थोड़ी आवाज़ भी। मेरा चेहरा देखकर दुकानदार ने मालिक ने मुझे बहुत डांटा और कहा कि तुम धोखे से ये काम कर रहे थे लड़की बनकर। मैंने कहा तुमने मुझे इसी काम के लिए साथ रखा हुआ था।
अगर मैं सच में एक लड़की होता तो तुम तो मेरी इज्जत को ख़त्म कर देते आज। मैं लड़की नहीं था, लड़का था। मुझमें इतनी ताकत थी कि मैं उसे धक्का दे देता। मैं अपने आप को बचाते हुए कामयाब हो गया और जब उसने मेरा नकाब खींचा तो उसको मेरी सच्चाई पता चल गई। अगर मेरी जगह कोई लड़की होती तो वो अपने आप को बचा नहीं सकती थी, क्योंकि वो इंसान बहुत ताकतवर था। लेकिन मैं भी एक मर्द था और मेरे अंदर भी ताकत थी। मैंने खुद को बचा लिया। मैं वहाँ से भाग निकला। मुझे बहुत अफसोस हो रहा था कि यह दुनिया कैसी है, न लड़की को छोड़ती है न लड़की को। जब मैं लड़की बनकर दुनिया के सामने जाता हूँ तो कहते हैं कि मुझे धोखा दिया तुमने, तुम तो लड़की हो। और मैं जब लड़का बनकर सामने आता हूँ तो मुझे किन्नर समझकर अलग नज़र से देखते हैं। मैं एक बार फिर से बेरोज़गार हो गया था, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी। इसी तरह नकाब पहनकर अपनी आवाज़ को लड़की की आवाज़ बनाकर मैं दूसरी नौकरी करने लगा। ये भी एक दुकान थी और वहाँ की मालकिन एक औरत थी। मुझे ज़रा तसल्ली थी, उस औरत ने मुझे नकाब हटाने को नहीं कहा। उस औरत का छोटा सा बेटा था और मैं उसका बहुत ख्याल रखता था और उसके कस्टमर से डील करता था। एक दिन वह औरत बहुत परेशान थी। मैंने परेशानी की वजह पूछी तो उसने कहा कि मेरे सर में दर्द है और मेरा अंग अंग दुख रहा है। मैंने उसे कहा कि मैं आपका सर दबा देता हूँ। मैंने उसका सर दबाया तो उसको बहुत आराम मिला। फिर मैंने उसके कंधे दबाना शुरू किए और मैं यूँ करते करते उसके पूरे शरीर पर हाथ फेर कर मसाज के अंदाज में दबाता जा रहा था और उस औरत को आराम महसूस हो रहा था। उसने मुझसे कहा कि तुम तो बहुत अच्छी मालिश करती हो, मेरा तो सारा दर्द ही तुमने गायब कर दिया। तुम्हें तो मसाज सेंटर खोलना चाहिए, तुम्हारे हाथों में बड़ा जादू है। ये मसाज सेंटर वाली बात उसने शायद ऐसे ही बोल दी थी, लेकिन यह बात मेरे दिमाग में बैठ गई। मैंने सोचा बात सच है कि मेरे हाथों में इतनी ताकत है, मैं बहुत अच्छे से मसाज कर सकता हूँ। लेकिन बस परेशानी यही है कि मैं मर्दों का मसाज करता था तो वो मुझे एक गलत निगाह से देखते थे, मेरा मजाक उड़ाते थे। फिर मुझे ख्याल आया कि क्यों ना मैं औरतों का मसाज करना शुरू कर दूं, औरत बनकर ही। और ये ख्याल आते ही मेरे अंदर खुशी की एक लहर दौड़ गई। अगले दिन जाकर मैंने अपनी मालकिन से कहा कि मुझे थोड़े पैसे चाहिए, मैं जल्दी आपका पैसा वापस कर दूंगी। मेरी मालकिन बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी दिल की मालिक थी और अब वो रोज़ाना ही मुझसे मसाज करवाया करती थी। उसने मुझे कहा, ठीक है, अगर तुम इतनी परेशान हो तो मैं तुम्हें बहुत पैसे दे देती हूँ। तुम्हारा ईमानदारी का काम मुझे बहुत अच्छा लगा है, इसलिए मुझे तुम्हारी मदद करने में कोई परेशानी नहीं है। उसने मुझे अच्छी खासी रकम दे दी थी और मैं खुशी से उछल रहा था। मैं उस पैसे से एक मसाज सेंटर खोल लिया औरतों के लिए। मैंने ये सेंटर उधार की बुनियाद पर खोला था और भगवान से प्रार्थना कर रहा था कि मेरा कारोबार चल जाए ताकि मैं अपने मालकिन का पैसा वापस कर सकूं। मैं दिन को मालकिन के घर में काम करता था और शाम को अपना मसाज सेंटर खोलता और औरतें आती थी और मुझसे मसाज करवाती थी। मैंने नकाब पहना होता था, वो मुझसे मेरे नकाब की वजह पूछ रही होती थी तो मैंने यही कहा कि बस मैं पर्दा करती हूँ। मेरे हाथों की बनावट से किसी औरतों को शक नहीं हुआ कि मैं असल में हूँ कौन। मैं हमेशा सोचता था कि भगवान ने मेरे हाथ को ऐसे क्यों बनाए हैं, क्यों मेरी आवाज़ को लड़की जैसा बनाया। लेकिन आज मुझे समझ आ गया था, भगवान ने कोई चीज़ बेकार नहीं बनाई थी। मेरे हाथ ही थे जो मेरे काम आ रहे थे। मेरा काम चल रहा था, मेरा मसाज सबको बहुत अच्छा लग रहा था, हर कोई मेरी तारीफ़ कर रहा था और मेरे ग्राहक ज़्यादा होते जा रहे थे। जो भी औरत मुझसे मसाज करवाती वो आगे जाकर दूसरी औरत को बता देती कि उसके हाथ में बड़ी ताकत है। अक्सर ऐसे औरतें आती थी जिनको शरीर से परेशानी का मसाज होता था और मसाज करने से उनकी परेशानी गायब हो जाती थी। ये औरतें अपना अच्छा खासा कपड़ा मेरे सामने उतार देती थी, लेकिन मैं उसको देखता नहीं था।
मैं आँख बंद करके अपना काम करता था। मेरा उनको देखना भी पाप था। मेरी कोई गलत नीयत नहीं थी, बस मैं मजबूर था। फिर एक दिन एक बहुत बड़ी गाड़ी में एक औरत आई जो बहुत ज़्यादा अमीर लग रही थी। मेरे पास अमीर औरतें नहीं आती थी, लेकिन वह औरत कुछ ज़्यादा ही अमीर थी। उसका कपड़ा और उसकी गाड़ी सब कुछ उसकी अमीरी बता रहे थे। वो मेरे पास आई। उसने मुझसे कहा कि मैंने तुम्हारे मसाज की बहुत तारीफ़ सुनी है। मुझे शरीर में बहुत दर्द रहती है। मैं बहुत ज़्यादा परेशान भी हूँ। कोई दवाई भी बहुत ज़्यादा असर नहीं करती है। मेरा वज़न ज़्यादा होने की वजह से मेरे शरीर बहुत दर्द करता है। इसलिए मैं तुमसे मालिश करवा कर देखना चाहती हूँ कि असर होता है कि नहीं। मैंने आराम में उसका मसाज किया और काफ़ी देर तक करता रहा, तो उसको बहुत सुकून आया। उसने मेरी तारीफ़ की और फिर चली गई। लेकिन अगले रोज़ वो फिर आई और मुझे कहा कि मैं तुम्हें लेने आई हूँ, तुम अब मेरे घर पर रहो। मैं तुम्हें इतने पैसे दूंगी कि तुम्हें ये सेंटर चलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस मेरी परेशानी को दूर कर दो। उसकी बात सुनकर तो मैं हैरान रह गया। वो मुझे इतने पैसे देने का तैयार थी कि मेरे सेंटर चलना ही नहीं पड़ेगा। यानी मेरा किस्मत मुझ पर मेहरबान हो रही थी। सारा दिन सेंटर में जलील होने की वजह मुझे एक ही औरत का मसाज करना ज़्यादा बेहतर लगा। मैं अब ये काम करने पर मजबूर हूँ क्योंकि मुझे यह काम बहुत अच्छे से आता है। मेरे हाथों में ताकत है जो कि भगवान ने मुझे दिया है। मैं उससे फ़ायदा उठाना चाहता हूँ। मैंने अपनी कहानी अपने चेहरे और नकाब से लेकर उस औरत को सुना दी ताकि उसने मेरी बात पर भरोसा आए। और मैंने इतने अच्छे से ये झूठ बोला था कि उसे भरोसा हो गया। उसने मुझसे कहा कि सच में तुम्हारे हाथों में ताकत है। तुम्हारे हाथ की बहुत खूबसूरत बनावट के हैं। तुम पहले बहुत खूबसूरत चेहरे की लड़की रही होगी, लेकिन मुझे अफसोस बहुत है कि तुम्हारे साथ ये हादसा हो गया। लेकिन मुझे फ़ायदा हो रहा है। तुम्हारे मसाज से मेरी परेशानी में बहुत कमी आई है। उस औरत ने मेरी बात पर भरोसा कर लिया और मुझे भी आराम हो गया, क्योंकि अफसोस भी हो रहा था कि अपनी पहचान दुनिया से छिपानी पड़ रही है। हालांकि इसमें मेरा कोई कसूर नहीं था। मुझे झूठ बोलते ही शर्मिंदगी भी हो रही थी, लेकिन मैं बहुत मजबूर था। मैं कुछ पैसे अपनी माँ को भेजने लगा। यह पेट जो भरना था अपना और अपने घर वालों का। लोग सच कहते हैं, इस पेट को भरने के लिए इंसान क्या कुछ नहीं करता। मैंने जो रास्ता अपनाया था, लेकिन फिर भी पूरी ईमानदारी से अपना काम कर रहा था। लड़का बनकर जाता तो लोग मेरे पीछे पड़ जाते। इसलिए मैंने सोचा कि मर्द तो दोनों सूरतों में मुझे नुकसान पहुंचाएंगे, कोई औरत मुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकती। इसलिए मैंने औरतों के साथ काम करने का फ़ैसला कर लिया। लेकिन मेरी असलियत उस औरत से ज़्यादा दिन छिप ना सकी। एक दिन मैं उसका मसाज कर रहा था कि अचानक से तेल की शीशी जो मेरे हाथ में थी वो पूरे कपड़े पर गिर गई। मैं परेशान हो गया। मेरी मालकिन भी परेशान हो गई। उसने कहा, तुम्हारे कपड़े तो ख़राब हो गए हैं। मैंने कहा, मैं कपड़े बदल कर आती हूँ। तो उसने कहा कि कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ अलमारी में मेरा सूट पड़ा है, वह निकाल कर पहन लो। मैंने कहा, मैं नहीं पहन सकती आपके कपड़े, मैं अपने कमरे में जा रही हूँ। उसने ज़बरदस्ती अपना एक जोड़ा निकाल कर मुझे दिया और कहा कि कपड़े बदल लो। मैं परेशान हो गया था। मैं उसके सामने कैसे कपड़े बदलता? वहाँ पर वॉशरूम भी नहीं था। यह कमरा सिर्फ मसाज के लिए उस औरत ने रखा हुआ था। मैंने बाहर जाने को कहा तो उसने कहा कि अगर मैंने उसके सामने कपड़े नहीं बदले तो आज नौकरी से निकाल देगी। उसकी बात सुनकर मैं परेशान हो गया, लेकिन उसकी नौकरी से मुझे बहुत फ़ायदा हो रहा था। मैं मुफ्त में खा पी रहा था, मुझे घर भी मुफ्त में मिला था। मुझे इतने पैसे मिल रहे थे कि मैं अपने घर वालों को भी भेज दिया करता था। मुझे ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती थी। मुझे घर से बाहर निकालना पड़ता था। मुझे ज़माने की बातों का डर नहीं था। मुझे यहाँ पर हर चीज़ का आराम था। उस आराम को कभी नहीं खोना चाहता था, लेकिन उस औरत की ज़िद थी कि मैं उसके सामने कपड़े बदलूं। मैंने उससे कहा कि आपके सामने कपड़े नहीं बदल सकती हूँ। आप अच्छी तरह से जानती हैं कि मैं अपना चेहरा भी छुपा कर रखती हूँ, तो मैं अपना शरीर आपके सामने कैसे खोल सकती हूँ। मेरी बात सुनकर उस औरत के चेहरे पर एक मुस्कुराहट बिखर गई। उसने कहा कि
मुझे तुम्हारी असलियत मालूम हो गई है। मुझे पता चल गया है कि तुम लड़की नहीं हो, लड़का हो। इसलिए मैं तुमसे यह कह रही थी कि तुम खुद अपने मुंह से कब कह दो। उस औरत की बात सुनकर मैं हैरान हो गया, यानी कि वो पहचान गई थी। वो इतनी चालाक थी, वरना आज तक मैंने इतनी सफाई से काम किया था कि किसी को भी शक नहीं हुआ था कि मैं कौन हूँ। लेकिन उस औरत को शक हो गया, बल्कि उसे यकीन था। उसकी बात सुनकर मैंने रोना शुरू कर दिया। शर्मिंदगी के मारे बहुत बुरा हाल हो गया कि ज़मीन फट जाए और मैं ज़मीन के अंदर समा जाऊं। मैंने जितना उस चीज़ को छुपाने की कोशिश की, आज मेरा सारा वेद उस औरत के सामने खुल गया था। उसने मुझे कहा कि रोना बंद करो और मुझे बताओ कि तुमने ऐसा क्यों किया। मैंने उसे सारी बात बता दी कि शुरू से लेकर ज़माने ने मेरे साथ कैसा व्यवहार रखा। जब मैं लड़का बनकर जाता तो लोग मुझे भगा देते और मुझ पर अलग नज़र रखते, और मैं लड़की बनकर जाता तब भी मेरे साथ बुरा ही होता था। इसलिए मैंने सोचा कि मैं औरतों के साथ औरत बनकर काम करूं, ताकि कोई परेशानी नहीं होगी। मैंने किसी के साथ कभी कोई गलत काम नहीं की। आंखें बंद करके मसाज करती थी। आप जानती हैं, गरीबी का मारा इंसान बहुत मजबूर होता है कि कुछ भी कर सकता है। काश मैं आप जैसे अमीर लोग समझ पाते, लेकिन मुझे पता है कि आप नहीं समझेंगी मेरी बात। मैं खुद ही यहाँ से चला जाता हूँ। मैं जाने लगता तो उसने मुझे कहा कि मुझे तुम्हारी परेशानी का अंदाज़ा हुआ है। जो कहानी तुमने सुनाई है वो यकीनन एक दर्दनाक दास्तां है। तुम कितने मजबूर थे मुझे पता है। मुझे कुछ दिन पहले ही पता हो गया था कि तुम लड़की नहीं लड़का हो, और इसलिए मैंने जानबूझकर तेल तुम्हारे कपड़ों पे गिरा दिया। मैं तुम्हें गलत समझ रही थी, लेकिन अब मुझे पता चल गया है कि तुम गलत नहीं हो। तुमने जो किया मजबूरी में किया। मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ, और मैं तुम्हें मसाज तो नहीं करवाऊँगी क्योंकि मुझे मालूम हो गया कि तुम लड़की नहीं हो। लेकिन मेरे पास तुम्हारे लिए और काम है। तुम्हारी ईमानदारी मुझे बहुत अच्छी लगी। तुमने कोई गलत काम नहीं किया। मैं तुम्हारी मजबूरी समझते हुए तुम्हें एक और नौकरी दे रही हूँ। औरत की बात सुनकर मुझे खुशी हुई। मैंने पूछा कि मेरे लिए क्या काम है, तो उसने कहा कि तुम्हें मेरे घर की रखवाली करनी होगी। मैं किसी और पर भरोसा नहीं करती। तुम्हें जितने दिन मैंने अपने घर में रखा, तुमने कोई चोरी नहीं की। बहुत अच्छे तरीके से तुम यहाँ रह रहे थे। आज के बाद तुम घर की रखवाली करना। मैं घर से बाहर होती हूँ तो मुझे डर होता है कि मेरे दूसरे नौकर चोरी करेंगे या मेरा पति दूसरी औरतों को घर ले आएगा। मेरे जाने के बाद मेरे घर में क्या होता है, मेरा पति और मेरे बच्चे क्या करते हैं, वो सब तुमको मुझे बताना है। आंखें खोलकर मेरे घर पर नज़र रखनी है। बस इतना सा तुम्हारा काम है। मालकिन की बात से मैं खुश हो गया। ये काम तो मेरे लिए बहुत आसान था, यानी कि मुझे सब कुछ यहाँ पर देखना होगा और मुझे रखवाली करनी होगी। मालिक ने मुझे कहा, तुम अपने मर्दाना कपड़ों में काम कर सकते हो, तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा। इस बात ने मुझे और खुशी दी थी। मैं अब लड़कों के कपड़े में ही काम करता था। मैं देखने में भले ही लड़की जैसा था, लेकिन मेरे अंदर ताकत लड़कों वाली ही थी। मैं किसी भी चोर और डाकू का मुकाबला कर सकता था। इसलिए मेरा कारोबार एक बार फिर से चल पड़ा। मैंने पूरा ईमानदारी से काम किया। यहाँ पर मेरा रहना और खाना पीना मुफ्त, और मुझे पैसे भी मिलता था। तो मैं पैसे जमा करता जाता, और मैंने पैसा जमा करते करते अपना एक छोटा सा मकान ले लिया था और अपने मम्मी पापा को यहाँ ले आया। मुझे उस औरत के घर में काम करते हुए 10 साल हो चुके हैं। वह बीमार होकर बिस्तर से लग गई है, लेकिन उसने मुझे नौकरी से नहीं निकाला। मैंने पूरे घर वालों का भरोसा जीता। उस औरत ने मुझे कहा कि लोग तो बहुत हैं, लेकिन जिस ईमानदारी से तुमने मेरा काम किया है और तुम आंखें बंद करके जब मेरा मसाज करते थे, तभी मुझे अंदाज़ा हो गया था कि तुम कितने साफ दिल के इंसान हो। बस तुम मजबूर हो। तुम्हारी इसी साफ दिल को देखते हुए मैंने तुम्हें अपने घर में जगह दी। आज मैं बहुत खुश हूँ। मेरे मम्मी पापा छोटे से घर में रह रहे हैं और मैं उस घर में आराम से रह रहा हूँ। सच कहते हैं, जब भगवान एक को एक चीज़ नहीं देता
तो दूसरा दे देता है। आपको यह स्टोरी कैसी लगे कमेंट में ज़रूर बताएं और कहानी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों।